अगर आपका एक ही तरह के नाश्ते से मन भर गया है और कुछ आसान, हेल्दी, टेस्टी, झटपट बनने वाला नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट में गेहूं के आटे, पालक और बेसन का इस्तेमाल करते हुए इस नाश्ते को बना सकते हैं। इतना आसान है बनाना और इतना टेस्टी होता है कि सुबह शाम की भूख में आप मिनटों में बना सकते हैं और बच्चे भी खुशी खुशी पूरा टिफिन बॉक्स खत्म करके आएंगे। तो चलिए देखें कैसे बनाते हैं। झटपट इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो एक बोल में डालिए धुले कटे पालक। तो पालक के पत्तों का ही सिर्फ इस्तेमाल कीजिएगा, बारीक काट लीजिएगा। अब बाकी की सब्जी डालने से पहले स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और साथ ही डाल दीजिए 1/4 कप सूजी यानी कि 3 बड़े चम्मच। तो आज मैं ये नाश्ता बिना दही डाले बनाना आपको बता रही हूँ। मैश कर लेंगे ना तो पालक के पत्ते थोड़े नरम पड़ जाएंगे और ये स्टेप करने से नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए सूजी पालक में भीग चुकी है और अब डाल दीजिए आधा कप बेसन। ग्राम में देखें तो 70 ग्राम बेसन। और अब बहुत ज़रूरी है कि वापस से हम अपने हाथों से मैश करें, चम्मच से मिक्स नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से मैश करने से जब हम बैटर बनाएंगे तो कोई लम्स भी नहीं आएगा। और देखिए कितने अच्छे से पालक मैश हो गए हैं। और अब तीसरी चीज़ डाल दीजिए गेहूं का आटा आधा कप। जितना मैंने बेसन लिया है उतना ही हम गेहूं का आटा डालेंगे। तो अगर आप सूजी या गेहूं का आटा नहीं डालना चाहते तो सिर्फ बेसन से बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी भारी भारी नहीं लगेगा खाने में। अब साथ में डाल दीजिए आधा कप पानी और वापस से हम मिक्स कर लेते हैं। तो पालक बहुत ही अच्छे से मैश हो गए हैं, बिल्कुल भी नाश्ते में बड़े बड़े पालक के टुकड़े नहीं आएंगे और बहुत जल्दी से पक के नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से मिक्स हो गए हैं और गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो गया है। कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से फेंट लीजिए। तो हमने सूजी बेसन डाल दिया ना पहले, इसलिए फूलने का टाइम भी मिल गया और रेस्ट पर आपको बहुत देर रखने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिलाने के बाद हम थोड़ी और सब्जी डालेंगे। तो एक मध्यम आकार का बारीक कटा प्याज डाल दें, एक मध्यम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा टमाटर, 2 चम्मच शिमला मिर्च छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। अब टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आए इसलिए 1/4 कप धनिया पत्ती डाल दीजिए बारीक कटे हुए। तो धनिया हमें ज़्यादा डालना है। 4 से 5 लहसुन की कलियां जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया। तो ताज़ा ही लहसुन डालिए। थोड़ा पालक डाला है ना इसलिए लहसुन ज़रूर डालिए। 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। तो इसमें और मैं कोई मसाले नहीं डाल रही हूँ, इतने में ही बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता तैयार होगा। आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी सब्जियां दिख रही है। तो काफ़ी सुपाच्य फाइबर से भरपूर ये नाश्ता है। तो इस तरीके से हम मिला लेते हैं, आप हाथों से भी मिला सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और गाढ़ा सा बैटर हमारा तैयार है। और अब हम फिर से थोड़ा पानी डालते हैं और बैटर को पतला करेंगे। तो नमक हमने पहले ही डाल दिया है, एक बार नमक टेस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा और हम पानी डालते हैं। ध्यान देने वाली बात, बैटर को बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं रखिएगा, पतला रखिएगा। जितना पतला रखिएगा उतने ही नाश्ते सॉफ्ट और पतले पतले बनेंगे। तो टोटल मैंने 300 ml यानी कि 1.25 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। तो 5 मिनट हो चुका है। एक बार और हम बैटर चला लेते हैं। तो मैं वापस से आपको दिखाती हूँ, इसी तरीके का पतला होना चाहिए। चलिए फटाफट नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है, तवा गरम हो चुका है। चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। तो शुरू में तवा अच्छे से गरम कीजिएगा। इस तरीके से हम बैटर चला लेते हैं और बैटर डालने से पहले फ्लेम को कम कर दें, सेंटर पे डालिए और इस तरीके से हम हल्का सा फैला लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छे से खुद फैल गया है। तो बेसन, सूजी, आटा तीनों ऐसी चीज़ है जो तवे पे गाढ़ा होना यानी कि पकना शुरू हो जाता है। हल्का सा स्पैचुला से आपकी इच्छा हो तो किनारों से दबाव दे सकते हैं ताकि गोल आकार आ जाए। और अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए, ढकते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लें। करीब 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो ढक के पकाया है ना इसलिए ऊपर से भी पका है। और जब ऊपर से सूखा सूखा दिखने लगे तभी आपको मामूली सा ऑयल लगाना है। वैसे नॉन स्टिकी पे बना रहे हैं तो बिना तेल का भी बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो देखिए बिल्कुल भी तवे पे नहीं चिपका है। और अब हम इस तरीके से स्पैचुला डालेंगे और एक बार में पलटी कर लेते हैं इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा
कलर आया है और गर्मा गर्म जब खाएंगे तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। ऊपर से हल्के से क्रिस्पी लगेंगे क्योंकि हमने थोड़ी सूजी भी डाली है। तो दोस्तों आप चाहे तो शिमला मिर्च स्किप कर सकते हैं या फिर पत्ता गोभी थोड़ी सी डाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। से पालक, धनिया पत्ता और प्याज स्किप नहीं कीजिएगा। तो बस दूसरी तरफ से भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेते हैं। मुश्किल से आपको 3 से 3.5 मिनट का टाइम लगने वाला है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। काफ़ी पतले पतले हैं इसलिए ठंडे हो जाने के बाद भी घंटों तक नरम मुलायम सॉफ्ट रहेंगे। और सबसे अच्छी बात, इस तरीके से आप बैटर बना के रात में भी फ्रिज में रख सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट में बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो बच्चे ऐसे बिल्कुल भी पालक सब्जियां खाना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो पूरा टिफिन बॉक्स ख़त्म करके आएंगे। देखिए मैं आपको बार बार पलटी करके दिखा रही हूँ, कैसे भी उलट लीजिए, कितनी बार भी उलट लीजिए, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो बस प्लेट में निकाल लीजिए। तो जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही हम सारे बना लेंगे। तो तले से बैटर चलाते हुए सेंटर पे डालें। तो लीजिए दूसरा भी सिक्के तैयार है, उलट ले। तो ये ऐसी रेसिपी है कि आप हफ्ते में 2 बार बनाना पसंद करेंगे। मुंह का स्वाद ही बदल जाता है। फटाफट हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही पौष्टिक स्वादिष्ट नाश्ता बना है, परिवार के सभी सदस्य को बहुत भाएगा। तो जब रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं करे और कुछ हेल्दी, आसान, कम तेल, बिना मसालों का नाश्ता खाने का मन हो तो इस बेसन आटे पालक के चिल्ले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैंने पालक चिल्ला को दही के साथ सर्व किया है। आप अचार, चटनी या इसी तरीके से गर्मा गर्म चाय के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप भी एक बार इस तरीके से बना के देखिए, कैसा बना ये बताइएगा। और अभी तक आपने घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी आसान वीडियो आप तक पहुंचाते रहूं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। बने हुए बहुत देर हो चुका है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरम, मुलायम है। जब देखिए कितने नरम मुलायम है, हाथ रखते के साथ टूट गए।